इंडिया ने एथेनॉल के नाम पर 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज बचाया, लेकिन क्या इसका असली बिल मिडिल क्लास, कार ओनर और एनवायरमेंट भर रहा है? और क्या हमें आधा सच बताया जा रहा है? प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि E20 फ्यूल से इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। पिछले कुछ सालों में इथेनॉल ब्लेंडिंग 5% से बढ़कर लगभग 20% तक पहुंच गई। इससे गवर्नमेंट के मुताबिक 1.4 लाख करोड़ का से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज सेव हुआ। लाखों मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिप्लेस हुआ और फार्मर को 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा का पेमेंट मिला। लेकिन कहानी का दूसरा साइड। पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। इंडस्ट्री बॉडीज और ऑटोमेकर्स ने खुद माना है कि E20 फ्यूल से माइलेज लगभग 2 से 6% तक कम हो सकता है, स्पेशली ओल्डर व्हीकल्स में। अगर आप महीने का 8,000 रुपए का पेट्रोल भराते हो तो हर साल हजारों रुपए एक्स्ट्रा फ्यूल पर खर्च हो सकते हैं। और इंडिया के करोड़ों पुराने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ओरिजिनली कभी E20 के लिए डिजाइन हुए ही नहीं थे। तो सवाल ये है, एनर्जी सिक्योरिटी का कॉस्ट आम कंज्यूमर क्यों दे? दूसरी बात करते हैं एनवायरमेंट की। हमें बताया जाता है इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, लेकिन इंडिया में एथेनॉल का बड़ा हिस्सा शुगर केन और मेज से बनता है। शुगर केन इंडिया की सबसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप में से एक है। 1 किलो शुगर बनाने के लिए हजारों लीटर्स पानी की जरूरत पड़ सकती है और इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने बार बार ग्राउंड वाटर स्ट्रेस और मोनोक्रॉपिंग पर कंसर्न रेज किया है। तो अगर फ्यूल बनाने के लिए पानी और फूड क्रॉप्स दोनों डाइवर्ट होंगे तो क्या हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं या एक नए एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं? अब तीसरी बात करते हैं इकोनॉमी की। अगर मेज और शुगर का ज्यादा हिस्सा फ्यूल इंडस्ट्री में जाएगा तो फूड इन्फ्लेशन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? पोल्ट्री, डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर्स में पहले ही फीड कॉस्ट बढ़ने की कंसर्न रेस कर चुके हैं। अब सवाल, इथेनॉल इंडिया का फ्यूचर है या इंडिया का नेक्स्ट एक्सपेंसिव पॉलिसी एक्सपेरिमेंट? दूसरा, गवर्नमेंट नंबर्स बेनिफिट दिखा रहे हैं, लेकिन हिडन कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? कमेंट करके बताओ आप में से कितने इसके सपोर्ट में हैं और कितने इसके अपोज में हैं। और अगर ऐसे ही अनकंफर्टेबल बिजनेस, इकोनॉमी और पॉलिसी ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो अभी पेज को फॉलो करें।